दोस्तों, सिनेमा गॉसिप चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए द फ्रॉग नाम की साउथ कोरियन मिस्ट्री क्राइम ड्रामा सीरीज़ का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये सीरीज़ 8 एपिसोड्स के साथ इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। एंड अगर हम एपिसोड के रन टाइम की बात करें तो हर एपिसोड लगभग 1 घंटे के अराउंड है। इस सीरीज़ को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये कहानी साउथ कोरिया के एक छोटे से टाउन की है, जहाँ पर जेयॉन नाम का एक रिटायर्ड आदमी अपने विला में हॉलीडे रेंटल की सर्विस चला रहा होता है। एंड उसी टाउन में जी यून संग अपनी वाइफ ऊन यांग के साथ मिलकर लेक व्यू नाम का मोटेल चला रहा होता है। इन दोनों कहानियों को हम एज एन ऑडियंस पैरेलल ही देखते हैं। अब वो टाउन एक टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से वहाँ काफ़ी टूरिस्ट वीकेंड पर आते थे। ऐसे ही एक दिन लेक व्यू मोटेल में एक गेस्ट आता है जो कि एक साइको किलर था। एंड उस मोटेल में वो एक लड़की को मार देता है, जिस वजह से मोटेल के बिजनेस पर उसका बुरा असर पड़ता है। दूसरी तरफ जेओन के रेंटल विला पर सियोंग नाम की एक लेडी अपने बच्चे के साथ वहां आती है। सियोंग देखने में आम लड़की की तरह ही थी और उस खूबसूरत शक्ल के पीछे एक साइको छुपी थी जो अपने बच्चे को उस मोटेल में लाकर मार देती है। सियोंग के जाने के बाद जेओन को पता चलता है कि उसके विला में कुछ गलत काम हुआ है, पर वो पुलिस को बताने की बजाय इस बात को राज बनाकर अपने पास ही रखता है। अब कुछ महीनों बाद सियोंग फिर वापस उस रेंटल विला में आती है एंड इस बार चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जेओन की लाइफ में कुछ ऐसे टर्न्स आते हैं जो उसने सोचे नहीं थे। अब सियोंग कौन थी एंड उसे जेओन से क्या चाहिए था, उसने अपने ही बच्चे को क्यों मारा था, एंड जी यू संग और उन यांग की कहानी का जेओन की कहानी से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय दूँ तो मुझे ये सीरीज़ इतनी खास नहीं लगी। ये बहुत ही स्लो चलती है एंड हर एपिसोड करीब 1 घंटे का होने की वजह से वो टाइम फील होता है। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। शुरुआत के 6 एपिसोड तक मतलब कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता, बट 7वें एपिसोड में थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होता है, पर फिर भी बहुत सी चीज़ों का लॉजिक समझ नहीं आता। इस सीरीज़ में ना ही कोई खास मिस्ट्री है और ना ही कोई ट्विस्ट। एक्टिंग वाइज भी अगर बात करें तो मुझे सिर्फ गो मिन सी का ही काम एंड रोल पसंद आया, जहां उनके पास बहुत कुछ करने के लिए था, पर बाकी किसी भी एक्टर का रोल ऐसा कुछ खास नहीं था। ये सीरीज़ सभी के लिए नहीं है, बिकॉज ये सीरीज़ आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, इसलिए इस सीरीज़ की ऑडियंस भी अलग है। इस सीरीज़ में कोई एडल्ट सीन नहीं है, सो अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज़ को देख सकते हो। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं सोचता हूँ ये सीरीज़ 2 स्टार्स ही डिज़र्व करती है। अगर आप इस सीरीज़ को देख चुके हो तो आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मूवी या सीरीज़ रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।